दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। अपने समय को याद करना चाहिए। अपने बच्चों का जब भी आप मुंह देखो तो लगे कि हमारे बच्चों के बारे में अगर कोई भविष्य निर्णय कर सकता है, कोई हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, हमारे प्यारों के लिए कुछ कर सकता है, तो एक लौटी पार्टी गोरवाना पार्टी। क्या बोल रहे गोरवाना पार्टी कर सकती है? उसका भी उत्तर समझ लीजिए। 60-70 साल हो गए हमारा देश आजाद हुए। अगर ये भाजपा कांग्रेस करते तो हम आप लोग को आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब गोरवाना पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती है भविष्य का निदान के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गोरवाना पार्टी, गोरवाना पार्टी। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, बोलने के लिए तो बहुत है दिल में, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, हमारा पूरा सम्मानित मंच है, हमारे ये देश का सम्मान, हमारे सब लोग आए हैं। एक चीज याद रखना, एक चीज हम आपको बता दें कि गोरवाना पार्टी हमारे हरिजन आदिवासी, हमारे ओबीसी, हमारे जितने भी सामान्य लोग हैं, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि धरने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे लोग एक साथ ताली बजा दे कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, धरने की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत हमारे आपके अंदर है। बार बार ठगा जाता है, अब हम ठगने वाले नहीं, अब हम रुकने वाले नहीं, अब हमारा अधिकार मुझे चाहिए। और आपके यहाँ से एक मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है और ये सम्मानित मंच है। मैं पूरे मंच की सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर एक बार ताकत दे दो, सिर्फ एक बार मौका दे दो, पूरे जिंदगी में एक बार मौका दे दो, तो यहाँ से मैं दिल्ली तक हिलाने की क्षमता रखता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आवाज आप इसलिए बुलंद करना चाहते हैं कि पिछले साल भर से, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लगातार गरीबों पर जुल्म हो रहा है। गरीब परेशान है। आज गांवों के अंदर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो विधवाएं हैं, जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, उनको साल भर से पेंशन नहीं मिली है, साल भर से पेंशन नहीं मिली है। सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि अगर किसी की गांव में मृत्यु हो जाएगी तो हम अंत्येष्टि सहायता योजना देंगे, 5,000 रुपए देना चाहिए। पिछले साल भर से जितनी भी मृत्यु हुई, किसी को भी यह भुगतान नहीं किया गया है। गरीब पूरी तरीके से हैरान परेशान है। बच्चों की छात्रवृत्तियां बंद है। आपको मालूम होगा इसी सीधी जिले में 5 आदिवासी कन्याओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार इसलिए हुआ कि उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई थी और छात्रवृत्ति का लालच देकर असामाजिक तत्वों ने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार असामाजिक तत्वों ने किया, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी मध्य प्रदेश की सरकार है। इसके दोषी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए दोषी जिला प्रशासन है। अगर इन लोगों ने समय से छात्रवृत्ति वितरित करती होती तो शायद हमारी बच्चियों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। हमारी ये बच्चियां जो हैं बलात्कार का शिकार नहीं होती। और उसके बाद गोरवाना गणतंत्र पार्टी ने आवाज उठाई और कहा था कि इनका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला नहीं चल रहा है। होगा फैसला 10 साल 15 साल में, जब तक अपराधी को जमानत मिल जाएगी कुछ खतरे काटेगा। और केवल इतना ही नहीं, आज इसी सीधी की धरती में जो हमारा दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर गोड़ परियोजना का नाम सुनते आए हैं। मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्थर गाड़ा था कि गोड़ परियोजना आएगी, इतने एकड़ों में सिंचाई होगी, लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, लेकिन आज उस गोड़ परियोजना का अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि गोड़ परियोजना में बांध कहां बनेगा ये स्थान तय नहीं हुआ, लेकिन 500 करोड़ रुपए आहरण कर लिया गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
और मध्य प्रदेश सरकार के कानून में जूं नहीं देख रही है, क्योंकि सबका नीचे से लेकर ऊपर तक हिस्सा बधा हुआ है। इस बोर्ड परियोजना के माध्यम से अभी जो चिन्हित किया है 10-12 गांवों को चिन्हित किया है कि वहां के लोग विस्थापित होंगे। हम इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि विस्थापन का दर्द हमेशा आदिवासी क्यों भोगे। विस्थापन का दर्द हमेशा आदिवासी भाइयों को क्यों झेलना पड़े। बड़ी मुश्किल से गृहस्थी बनती है और तुम कभी विकास के नाम पर, कभी सड़क के नाम पर, कभी जंगल के नाम पर, कभी बांध के नाम पर, कभी नहर के नाम पर आदिवासी को उजाड़ देते हो। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। गोंडवाना गठबंधन पार्टी इस तरीके से किसी भी विस्थापन का विरोध करेगी और पुरजोर लड़ाई लड़ेगी। हमारी जितनी जमीन उस डूब क्षेत्र में आ रही है, उस बांध से जहां पर भी सिंचाई हो रही है, उन गांवों में हमको सिंचित जमीन दो, उतनी ही जमीन दो जितनी जमीन हमारी ले रहे हो। तब तो उस बांध को हमारा लाभ मिलेगा। ये तो जमीन हमारी जा रही है, घर हमारा उजड़ रहा है, बाल बच्चे हमारे दर की ठोकरें खा रहे हैं और मजा किसके बात है। हमारी मांग है जैसे जितने भी किसान हैं, जैसे जितने भी काश्त कर रहे हैं जो गैर हकदार रूप से काबिज है मध्य प्रदेश की जमीन पर, उनका कब्जा लिखा जाना चाहिए, कब्जा लिखा जाना चाहिए और इसकी भी लड़ाई हम लड़ते हैं। यहाँ पर रोड के लिए और सड़क के लिए बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े। मैं राज्यसभा का सांसद था, मैंने राज्यसभा में प्रश्न किया था, तत्कालीन जो सड़क परिवहन मंत्री थे उन्होंने कहा था दिसंबर 23 तक बन जाएगी। अब 24 को दिसंबर आ गया है। यहाँ के सांसद और विधायक इस सड़क के नाम पर, इस रेल के नाम पर केवल अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। किसी के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हम रेल के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो एक शगल था, कोई टनल बन रही है, उस टनल में जाकर फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में डाल दो और लोगों को ये लगे कि भाई एक सांसद बहुत सक्रिय है, विधायक बहुत सक्रिय है। परिणाम क्या हुआ है? मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पहले भारत भाषण में नरेंद्र सिंह रोलिंग रेलवे लाइन की चर्चा किया था और नेशनल पाइपलाइन में इस रेल लाइन को उन्होंने स्थान दिया था। लेकिन उसके बाद 10 साल से अधिक ऊपर का समय हो गया है। अभी तक रेल दौड़ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी मुआवजा जैसे, भू अधिग्रहण जैसे जो बुनियादी मसले हैं वो नहीं सुलझ पाए। अभी आप कलेक्ट्रेट के पास जाइए, कलेक्ट्रेट में नोडिया गांव के गरीब लोग बैठे हुए हैं धरने पर। और नोडिया गांव के गरीब लोग इसलिए धरने पर बैठे हुए हैं कि रेल लाइन में उनका जो मकान फंसा है गरीबों का, उसका उनको मुआवजा तो मिला। हमारी मांग है जैसे जितने भी किसान हैं, जैसे जितने भी काश्त कर रहे हैं जो गैर हकदार रूप से काबिज है मध्य प्रदेश की जमीन पर, उनका कब्जा लिखा जाना चाहिए, कब्जा लिखा जाना चाहिए और इसकी रोड के लिए और सड़क के लिए बड़ी बड़ी बातें की। अभी चिलरी गांव है, वहां पर रेलवे लाइन में कुछ लोगों का मकान फंस गया, मकान गिरा दिया गया। उसके बाद वो मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पूरा जंगल विभाग आ गया, पूरा राजस्व विभाग आ गया, रातों रात उनका घर उजाड़ दिया गया। कहा कि मध्य प्रदेश शासन है अतिक्रमण। मैं कहता हूं कि भाई अगर इस तरीके से अतिक्रमण हटाना है आपको, तो सबसे पहले सांसद का अतिक्रमण हटाओ। आपके जो सीधी के सांसद है उनका जो अतिक्रमण है वो सीधी शहर में अतिक्रमण है। एक से दो कानून नहीं है बाबा के लिए, अंबेडकर ने गरीब के लिए, अमीर के लिए, अपने अधिकारों के लिए चलकर सामने आइए। शासन प्रशासन के सामने अपना सीना अड़ाना सीखिए और जिस दिन आप ये कर लेंगे तो आपके साथ इस धरती पर न्याय होना बंद हो जाएगा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक नारा दिया, मैं उस नारे को आप सबको दोहराना चाहता हूं। वो नारा हम सबकी प्रेरणा है। इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध किसी से भीख नहीं कर देगा।
का जमीन न छीना जाए। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज की बात है, जो उस मेडिकल कॉलेज को निजीकरण के यहाँ से बिना सौंपा जाए। ये सरकार जो आई थी, देश नहीं बिकने देंगे बोले थे। आज देश के जो छोटे छोटे योजना है, जो उनकी जो हमारी जो देश की जो आधार स्तंभ है, उनको बेचा जा रहा है। चाहे रेलवे को हो, चाहे एयरपोर्ट को हो, चाहे अन्य है कोल माइंस को तो आज बेची जा रही है। उसको भी हम चाहते हैं कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो हम भी विरोध कर रहे हैं। सरकार इस पर संज्ञान ले। उसके साथ ही साथ ये महतारी वंदन जो चुनाव के समय इन्होंने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लुभाने वादे किए, आज पोर्टल बंद है। लाडली बहना हमारे छत्तीसगढ़ महतारी वंदन चलती है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग। यहाँ पर बहना योजना के नाम से उसका पोर्टल करीब 1 साल से बंद हो गया। और ऐसे हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनका छात्रवृत्ति साल वर्ष कटती है, 2 साल कटती है, उसका भी भुगतान नहीं है। ये तमाम बहुत विसंगति है इस क्षेत्र पर। और यहाँ पर जो वर्तमान सांसद उन्होंने अतिक्रमण किया है यहाँ आसपास की ज़मीनों पर, यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संसद प्रभारी सम्मानीय शताब्दी पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, उनको भली भांति जानकारी है उनके बारे में। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो विसंगतियाँ हैं, आज इस चुनावी के माध्यम से हमने शासन को 1 महीने का समय दिया है कि 1 माह के अंदर तत्काल सभी विषय पर कार्रवाई करें। जो 24 बिंदु पर कार्रवाई नहीं होती, जवाना गठबंधन पार्टी अन्यथा पूरे जिला सीधी बंद करने का और कलेक्टर कार्यालय घेराव राष्ट्रीय और जो मुख्य मार्ग है उस मुख्य मार्ग से लगी हुई ज़मीन है। और पहले वहाँ पर शमशान भी था, शमशान की भूमि भी अतिक्रमित है। अभी इतनी जानकारी मैं दे रहा हूँ। अब जो बताया जा रहा है ठीक है, जब सामने आएगी बात तो हम उसका खुलासा करेंगे पूरे पेपर सहित। अभी मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि ग्राम पड़ैया में के द्वारा। क्या बात है सर कि आज आपका सभी समाज अधिकतर मात्रा में शासन की योजनाओं के लालच में कहें क्या उसकी तरफ आकर्षित होकर बीजेपी की तरफ जा रहा है, आपकी तरफ नहीं आ रहा है? शासन प्रशासन सोची समझी रणनीति है। लालच दे करके जो वोट बैंक खरीदे जा रहे हैं, लालच दे करके, लालच में जो है गरीब हैं, कमज़ोर हैं। और सरकार के बड़े बड़े लुभावने, जिस तरीके से उन्होंने कहा जुमलेबाजी की सरकार है ना, जुमले फेंकते हैं, जुमले देख करके जो आज यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जुमलेबाजी में सरकार फंस जाती है। बड़े पैमाने में युवा, यहाँ तक कि युवा जो शिक्षित हैं, MSc BSc डॉक्टर की सरकार आई, फिर से बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपका आदिवासी समाज इतना सब कुछ देखने के बाद बीजेपी की तरफ ही क्यों जाता है? क्या ऐसा उनमें दिखता है कि आपकी पार्टी की तरफ नहीं आ रहा है, गोंड समाज की बात नहीं समझता और उसका विकास भी नहीं हो रहा है? इसी रूप से हम लोग जन जागृति के कार्यक्रम लेकर गाँव जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आज हमारा वोट प्रतिशत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जिसे छत्तीसगढ़ की बात करें, हम लोग 1.5% में थे, आज हम 4%, 5% लगभग वोटर परसेंट पहुँचा चुके हैं। हमारी जो है दादा हीरा सिमरकाम गांधी ने विचारधारा के थे, साइकिलों से पैदल चल के जल्दी गाँव में जाकर के दिखाते थे। आज भी हमारी वही है। हमारे पास संसाधन सीमित है, लोगों के यहाँ जाकर रुकते हैं, गाँव में जाकर रुकते हैं, वहीं उनका जो है। आपके समाज के पास ही संसाधन सीमित है। क्या आपको लगता है कि जो 5 किलो का झुंझुना मिल रहा है या लाडली बहना का महतारी वंदना का झुंझुना आप लोगों को मिल रहा है, वो आपके समाज को विकसित कर देगा, विकासशील बनाएगा या उतनी क्षमता पैदा कर देगा? निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सरकार जो है आदिवासियों को विकास नहीं करना चाहती। मैं आदिवासियों के विकास की बात करें, सरकार बीजेपी जब से बनी है 2003-4 से लेकर 2018-19 तक के आदिवासी योजना में 15 अरब रुपया आई। उसके बाद भी आदिवासी विकास नहीं हो। ये आदिवासी हमारे नाम से कर्जा आती है, आदिवासी विकास के नाम से सरकार लूटने काम कर रही है। यदि इसकी हिम्मत है तो आदिवासी परियोजना की राशि आदिवासी घर तक भूमि है उसके समीप ही मेडिकल कॉलेज बनवाने का प्रयास कर रहा है। एक बार एक नेता ने उसका शिलान्यास करा दिया, नेता बदल गए, नए नेता आ गए तो उस शिलान्यास को रद्द करके किसी दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज बनवाने का अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसमें सोने पर सुहागा ये है कि हमारे बगल के ज़िले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी कुछ सीधी जिले में विशेष रुचि ले रहे हैं और इसके कारण मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी चल रही है। और न केवल मेडिकल कॉलेज अपितु मध्य प्रदेश के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, जिससे कि इलाज जो है गरीब आदमी के लिए, आदिवासी के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए महंगा हो सके, उनको लूटा जा सके।
सीधी जिले में रेत की सबसे बड़ी अगर कहें तो यहाँ पे जो यहाँ किसान हैं या भाई हैं उनके लिए यहाँ रेत नहीं मिल रही है। अगर जो उन्होंने रेत का टेंडर लिया वो अभी तक रेत को वो नहीं। ये हमने ज्ञापन में इस विषय को भी उठाया है कि जब तक रेत का जो टेंडर हुआ है उसका एग्रीमेंट नहीं होता तब तक खनिज विकास निगम में से रेत का संचालन करे। और रेत का जो एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर भी हमारे सांसद महोदय रेत में बड़े रुचि ले रहे हैं। पहले रेत की निविदा के में पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया और अब जब रेत की निविदा होगी उनको प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रशासनिक तौर पे दबाव बनाकर ऊपर एक प्राइवेट एग्रीमेंट के तहत वो इस रेत खदानों पर काबिज होना चाहते हैं। ये भी एक विलम्ब का कारण है। हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि खनिज विकास निगम के माध्यम से या रेत खदानें संचालित हो जिससे कि सभी लोगों को रेत उपलब्ध हो सके। आपके द्वारा गांधी ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य कहा गया कि वहाँ ये दिया गया है, वहाँ पर लेकिन वहाँ के पूर्व विधायक द्वारा जहाँ पे जगह दी गई थी उसे वहाँ से हटा दिया गया, दूसरी जगह बताया जाता है। मैंने चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ करो और निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करोगे वहाँ पे अस्पताल नहीं बनेगा। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वावधान में हम वहाँ पर एक जंगी प्रदर्शन करेंगे। सर उसी जगह में बनना चाहिए जहाँ पे पहले आप लोगों ने वो किया था। हम प्रशासन से नेगोशिएट कर लेंगे। आम जनता की जहाँ सुविधा होगी, आम जनता की जहाँ इच्छा होगी वहीं पर। दिल्ली क्राइम नजर सब पर।